हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आकर आप कभी भी एक समान नहीं रहते। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आता है तो उसकी चंगाई, उसका अनुग्रह और उसका बड़ा छुटकारा आपके जीवन में आता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को इन वचनों में से बताया गया है। तो पर विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और इन्हें अपने लाइफ में रिसीव करें कि आप छुटकारे को लें। आज का वचन, पहली पीढ़ी के मसीह का जीवन। जब हम पवित्र वचन में इब्रानियों 11 अध्याय उसके 9 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि अब्राहम कनान देश में रहा, जहां वह तंबू में वास करता था। जब वहां के लोग उसके पास से होकर निकलते थे तो उसे बोलते थे परदेसी बाबू। जैसे पंजाब के लोग जब कोई यूपी बिहार से काम करने आता है तो बोलते हैं परदेसी है। अतः परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, अब्राहम, ये सारे देश मैं तुझे दूंगा। लेकिन वह वहां पर देश लेने के बजाय एक परदेसी के रूप में रहा और अब्राहम के जीते जी वह देश उसके वंश के नहीं हुए। इसलिए प्रियो, जो द फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है वह ये बात को समझे कि अपनी जिंदगी में जल्दी जल्दी आशीषित होने की कोशिश ना करे। एक तरफ परमेश्वर उनको सहारा देगा, जिस तरह उसने अब्राहम को आर्थिक रूप से आशीषित किया था, उसे ऊंचा किया था, परदेश में उसकी सहायता की थी और बड़े बड़े राजाओं को उसके द्वारा हराया था। लेकिन ये नहीं कि अगर आप द फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है तो परमेश्वर आपके जीवन में गवाही नहीं देगा। वह गवाही देगा, वह आपको किसी किसी हिस्से में छुटकारा देगा, बड़ा काम करेगा। लेकिन एक बड़ा और काम जो है परमेश्वर द फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन की जिंदगी में करना चाहता है, पर उसके लिए वचन कहता है कि जो द फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है उनके विश्वास को इस स्तर के ऊपर परखा जाएगा जैसा किसी के विश्वास को नहीं परखा गया। इसलिए अगर आप पहले मसीही हैं, अपने परिवार में या आत्मा में चलने वाले पहले हैं, तो आपके संघर्ष जो होंगे वह अलग होंगे। और अगर आपने इस बात को नहीं समझा और आप जल्दी जल्दी से तुलना करने लग गए कि मेरी जिंदगी में ये आशीष क्यों नहीं आ रही है, शायद परमेश्वर जीवित नहीं है, तो शैतान आपकी जिंदगी में काम करेगा और कोई परिस्थिति बदलेगी नहीं, बल्कि और बुरी हो जाएगी और फिर आप देखेंगे कि आप परमेश्वर से दूर हट जाएंगे। पवित्र बाइबल बताती है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। अतः राहाब जो थी वह वेश्या थी। उसे यह मालूम था कि यहोवा परमेश्वर के जो लोग हैं वह जीतते जा रहे हैं। और अब यहोवा परमेश्वर ने वचन दिया है, मैं जिस नगर में रहती हूँ वह नगर भी यहोवा के लोगों के वश में हो जाएगा। तो उसे यह मालूम था यहोवा सच्चा परमेश्वर है। जब इजरायली लोगों ने अपने भेदियों को भेजा कि जाओ उस देश का भेद लेकर आओ, तो जब वे भेद लेने जा रहे थे, लोगों ने उन्हें पहचान लिया और राजा की सेना पकड़ने के लिए ढूंढने लगी। तब वे लोग राहाब वेश्या के घर में गए और राहाब वेश्या ये जानती थी कि ये परमेश्वर के लोग हैं और ये देश
जहां मैं रहती हूँ ये भी परमेश्वर के लोगों के अधिकार में आ जाएगा। तो रहाब ने एक जोखिम उठाया। उसने अपने घर की छत के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ था। उसने उसके नीचे उन भेदियों को छिपा दिया था। जब राजा की सेना उन भेदियों को रहाब वैश्य के घर में ढूंढने गई तो रहाब वैश्या ने कहा, वह 3 लोग आए थे लेकिन वह चले गए। अगर तुम अभी जल्दी से उनका पीछा करोगे तो उनको पकड़ लोगे। ये आसान नहीं था। अगर राजा की सेना को थोड़ी सी भी भनक हो जाती और वह छत पर चले जाते और छत के ऊपर के सामान को हल्का सा एक तरफ करते तो रहाब को ही नहीं बल्कि उसके सारे परिवार को भी मृत्यु दंड मिलता। रहाब ने जीवन का जोखिम लिया और उसके जोखिम लेने के कारण परमेश्वर ने उसे अपनी ब्लड लाइन में जोड़ा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप पहली पीढ़ी के मसीही हैं तो आपकी जिंदगी में आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। और जब आप जोखिम उठाएंगे तो आप फलवंत होंगे और आशीष का कारण होंगे। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं अपने जीवन में आपके कामों के लिए जोखिम उठाऊंगी और आपके कामों को करूंगी। परमेश्वर, आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।